of this man. Please. Man. This is too much. Why did you call us coronavirus when we were passing by? What is talking? This is like too much. No, we do understand Bengali. We do understand everything. আপনি জানেন তো তাহলে আপনারা বোঝেন তো আমরা এতক্ষণ ধরে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা No. Really. These are the ones. नहीं भैया नहीं 3 बार भैया ने देखकर हमें कोरोना वायरस बोला नहीं yeah okay fine yeah we will do it Why is that word highlighted? Why is that word highlighted? that's also 3 times And nothing else was said. Only that word was highlighted. সবাই হাইলাইট এটা হাইলাইট we stay over here yeah we do no why are you guys screaming we are just standing here না আপনারা কেন no we were there okay fine don't do it yeah don't And like you're looking at us. ঠিক আছে চলুন আসুন আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম Look this. He was the one. No, So ঠিক let আছে him talk. You move aside. ওকে Let him talk. হ্যাঁ ঠিক আছে তো করুন See? কথা বলুন Why- বেশি নয়েজ why করবেন was না that word- No, বেশি why? নয়েজ করবেন না No, চলুন just they are asking us not to make a noise when And not we to arrived make a- here and they, all of a sudden they are using this word, they are talking it so loudly, being so racist. সরি বলেছেন তো Sorry, so you meant you were making fun of us. Just save this video. अभी जो चल रहा है ये कोरोना वायरस हमारा ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है क्योंकि पहले तो हमें नेपाली चिंकी चाइनीज़ ये सब के बोलता था अभी तो कोरोना वायरस हो गया। हेलो फ्रेंड्स, ओमो फॉसम वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ रहते हैं पंजाब के एक छोटा सा विलेज है चुनी कला। तो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है आपने सुना है कोरोना वायरस पूरा हर जगह भी फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स है सभी नहीं बोलते हैं, यहाँ की कुछ लोकल है हमें कोरोना वायरस बोल के चिराते हैं, कहीं रेंट ढूंढने जाते हैं, कहीं सड़क पे होता है, कॉलेज जाते हैं तो हमें कोरोना वायरस चिराते हैं। तो कोरोना वायरस से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो चाइना से आया है। हमारा लुक्स शकल सूरत थोड़ा अलग है मगर हम चाइनीज़ नहीं है। कोरोना वायरस से हम नॉर्थ ईस्ट वाले की कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे आसपास मेरा फ्रेंड्स है तो सबसे कुछ पूछते हैं ये लोग का क्या कहना है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आप सब आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो पूरा फैल रहा है ना, और सब मतलब कि यहाँ के जो बाहर के जो स्टेट्स जैसे कि डिफरेंट स्टेट है जो बाहर का वो सब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब ये जो नोटिस के जो लुक्स वगैरह वो थोड़ा वो लुक्स वगैरह को देख के सब बोलते हैं कि मतलब वो कि चाइना है, कोरोना वायरस है, ये सब बोलते हैं। और सुनने में आया है कि बहुत सारा ऐसे स्टेट्स है जिसमें ऐसा सुना गया है कि मतलब जो नोटिस के जो बच्चे हैं उसे रेंज से भी निकाल दिया गया है और उस पर पानी वगैरह फेंकते हैं, उसके बाद मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये सब बहुत गलत है क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो प्रोडक्शन चाइना से हुआ है, पर यहाँ जो लेके आते हैं वो हम लेके नहीं आते क्योंकि हम भी इंडिया में ही रहते हैं। ये सब जो लेके आते हैं वहाँ का जो फॉरेन जो ये सब यहाँ पे विज़िट करने आते हैं टूरिस्ट वगैरह वो सब लोग लेके आते हैं। और आप मतलब ये सब जो आप ये कहते हैं कि कोरोना वायरस वगैरह ये सब बहुत गलत है क्योंकि मतलब इसमें जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो सब पढ़ने आते हैं यहाँ पे और उससे बहुत ही गलत इम्पैक्ट होता है क्योंकि कोई लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो पढ़ने आते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करने से ठीक है। और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जो दूसरा स्टेट्स के जो लोग हैं उसे जिससे पता नहीं है कि हमारा जो इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम वगैरह हो गया और मेघालय वो सब हो गया जो इंडिया में ही आते हैं। आप सबको एक बार इंडिया में चेक करना चाहिए क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको एटलीस्ट अपने स्टेट्स कितने स्टेट्स है उसे आपको जानना चाहिए क्योंकि यहाँ बैठ के भी अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो मतलब ये तो बहुत गलत बात है। एक्चुअली आप सबको खुश होना चाहिए कि मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ पीपल रहते हैं और बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ कल्चर है, ट्रेडिशंस है, आपको उसमें एक्चुअली प्राउड फील होना चाहिए। पर आप लोग यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो एक्चुअली प्राउड फील नहीं होके उल्टा चिढ़ाते हैं, उसके बाद बहुत ही गलत बोलते हैं। उल्टा आपको प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में जितने भी कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं है। इंस्टेड ऑफ मतलब आप प्राउड होने की वजह आप सब उल्टे डिमोरलाइज कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। और जो पढ़ाई वगैरह है जो बाहर यहाँ जो इतनी दूर से आए आप पढ़ने लिखने के लिए उसे आप सब इल ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही गलत है। हम आपको दिखाना चाहेगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये इंडिया मैप है और आप
उसमें आप देख सकते हैं कि मतलब नॉर्थ ईस्ट तरफ में उसमें इतना सारा स्टेट्स है, जैसे कि हो गया आसाम, मणिपुर, ये सब, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, वो सब है। आपको एक्चुअली एक बार इंडिया मैप चेक करना चाहिए इंस्टीट्यूट तो पहले बोलने से पहले। और एजुकेटेड रहो, क्योंकि आजकल का ज़माना में एजुकेशन बहुत मैटर करते हैं। बेसिकली मैं तो त्रिपुरा से हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली जो कोरोना वायरस हुआ है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है, 8 सिस्टर है, वहाँ पे किसी भी स्टेट में अभी तक कोरोना वायरस का कोई केस मिला ही नहीं। जो भी मिल रहा है वो जो दिल्ली है, दिल्ली, मुंबई, जो पंजाब, उन स्टेट्स में मिल रहा है। मेनली तो वो आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं बाहर से, उनकी वजह से वो फैलता है ज़्यादा। और अगर हम लोग कुछ प्रिकॉशन लेते हैं, लाइक मास्क यूज़ करते हैं, वो सब करते हैं, तो एट द टाइम लोग हमें ऐसे करके चिंकी जा रहे हैं, कोरोना वायरस जा रहे हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। तो ऐसा मत करना चाहिए। मतलब हम लोग जैसा कर रहे हैं हमको फॉलो करो, प्रिकॉशन लो कोरोना वायरस के लिए, क्योंकि ये एक एपिडेमिक है, वो हो सकता है और इससे पूरा दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यही बोलेंगे कि हमको चिंकी मत बोलो और कोरोना वायरस भी मत बोलो। हम जो कर रहे हैं हमको फॉलो करो, या फिर कुछ मत बोलो, बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्मृति। कोरोना वायरस के बारे कुछ मैं कहना चाहता हूँ। कोरोना वायरस जो एक कॉमन नेम है, इसमें से अंदर में बहुत सारा वायरस होते हैं। जैसे हम ये सर्दी जुकाम, कोल्ड एंड कॉफ, ये भी एक कोरोना वायरस है, टाइप ऑफ कोरोना वायरस है। तो अभी जो मेन अभी ट्रेंड में आया, जो कोरोना वायरस बोल के एक ट्रेंड में आया है, वो जो एक कोविड-19 उसका नाम से है। ये जो वायरस एक पर्टिकुलर वायरस है कोविड-19। तो ये एक वायरस मतलब न्यू है, नया इस बार ही आया, मतलब रिसेंटली आया। तो इसलिए उसके कारण उसके लिए मतलब कुछ भी मतलब नॉलेज नहीं है, वो वायरस के बारे कुछ नॉलेज नहीं है। और ये वायरस कहाँ से आया है, किधर से आया है, और ये वायरस का प्रिकॉशन क्या है, मतलब इसके लिए मतलब ये मेडिसिन क्या, वो सब कुछ ही पता नहीं है। लेकिन एक बार हाँ, ये वायरस के लिए मतलब अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, क्योंकि वायरस वो खुद एक मतलब एक ऐसे फैक्टर है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उसके पास खुद का ये न्यूक्लियस है, जो अगर वायरस मर गया मतलब इंसान भी मर जाएगा। इससे ना प्रिकॉशन कुछ ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हम मास्क पहन सकते हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, ये सब छोटा मोटा। और कोल्ड एंड कॉफ जब कॉफ करेगा तो उसमें हम मास्क पहन के किसी दूसरे एटलीस्ट मतलब 1 मीटर आगे से मतलब कॉफ करना है, और सकने से हैंकरचीफ यूज़ करना है तो मास्क यूज़ करना है। ये सब से प्रिवेंशन और प्रिकॉशन ले सकते हैं। और एक बात की मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेंड चल रहा है कि कोरोना वायरस बोलते ही मतलब हमारा जो शक्ल है यही आ जाते हैं। और हमारा शक्ल ये कि मतलब चिंकी चाइनीज से मिलते हैं, इसलिए हम सबको मतलब एक उसका रिलेटेड में ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल से ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। और एक बात मतलब जितना सकेगा हम भी इंडियन हैं, हम सबको भाई बहन, अपना भाई बहन से हिसाब करिए। जो हमको ये चिंकी चाइनीज या मतलब कोरोना वायरस, इसकी जगह हम सबको एक प्रिकॉशन का आइडिया पूछना है। हम सब एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो हम सब सजेशन दे सकते हैं। ये नहीं कि हमारे मतलब मोरल डाउन करता है, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आप सबको ऑलरेडी बता दिया ये मतलब क्या क्या हो रहा है आजकल हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टूडेंट्स वगैरह, उसके साथ बहुत सारे ऐसे केसेस है। जैसे कि सुनने में आया कि मतलब देहरादून में है, उस दिन हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह गए थे देहरादून, ऋषिकेश गए थे, घूमने गए थे, तो सुनने में आया था कि वहाँ में फैमिलीज घूम रहे थे और वो सब कह रहे थे कि देखो ये देखो कोरोना है ऐसे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए हम नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे और हम भी तो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और हम भी तो एक इंसान है ना। जब हम भी कोरोना वायरस से ही बचने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग हमें ही कोरोना बुला रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो मतलब वहाँ जो दोस्त घूमने गए थे वो भी अच्छे से नहीं घूम पाए, अच्छे से घूम नहीं पाए, देख नहीं पाए। और सुनने में आया था कि वो सब आइसक्रीम वगैरह ले रहे थे, पर आइसक्रीम के जो दुकानदार थे उन्हें आइसक्रीम भी नहीं दे रहे थे, वो भाग गए थे। बहुत गलत बात है। और सुनने में आया था कि पुणे वगैरह में जो रेंट में जो हमारे बच्चे जो नागालैंड वगैरह के पढ़ने के लिए गए थे स्टूडेंट्स ना, उन्हें भी रेंट से निकाला गया है। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए सब बाहर से पढ़ने आए, हम यहाँ नहीं पढ़े तो कहाँ पे पढ़े? हम बाहर से यहाँ दूसरे स्टेट्स में एजुकेट और ज़्यादा नॉलेज वगैरह अपने देश के लिए ही करते हैं,
वी आर द फ्यूचर्स ऑफ आवर कंट्री, वी आर द फ्यूचर्स ना। तो हमें इनकरेज करना चाहिए। हम यहाँ नहीं आए तो कहाँ जाए पढ़ने के लिए? आप ये सब भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी नहीं है। उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पढ़ने आते हैं, और आप नोटिस में उसी चीज़ के लिए यहाँ पढ़ने आते हैं, और आप यहाँ ही हमें कोरोना वायरस वगैरह, चिंकी, चाइनीज़, मोमोज वगैरह बोल के आप अगर डिस्करेज ना, डिमोरलाइज कर देते हो, ये तो बिल्कुल बहुत गलत बात है। हम यहाँ नहीं, हम यही तो आएंगे, ये भी तो हमारा ही देश है। और सुनने में आए थे कि कुछ लोगों को पीट भी दिए थे बोल के, कोई स्टेट्स वगैरह, दिल्ली या फिर कहीं पर। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए वहाँ पे बेचारा हमारे भी माँ बाप है ना, वो सब हमें इतनी दूर यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे, और अगर हम यहाँ पे नहीं पढ़ के हमें इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे कैसे रहेंगे? इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि मतलब सब कोरोना है, ये सब है, चिंकी से, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट हम सब साथ में होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही देश का है। और हमें सबको दरख्वास्त करना चाहूँगी, प्लीज़ आप एक बार इंडिया मैप चेक कर दीजिए, और इंडिया मैप के नॉर्थ ईस्टर्न साइड को एक बार चेक कर दीजिए, और उसमें कितने सारे स्टेट्स हैं और कितने सारे लोग हैं, वो सबको भी आप वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। आप ऐसे बेकार में ये सब चिंकी वगैरह मत बुलाइए। और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस, आप सब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप सब अपने ख्याल रखिए, जितने हो सके मास्क वगैरह पहनिए, और जितने हो सके एक दूसरे को भी सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को भी फैलाइए कि अच्छी चीज़ की कैसे रोक सकते हैं कोरोना वायरस को। और सब जगह सेफ्टी रखिए, क्योंकि हम ही अपने देश के फ्यूचर है, हमें ही अपने देश को बदलना है। तो मेरा साथ अभी माधव है, ये कुछ कहना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के ऊपर, जो हमें यहाँ के लोकल बुलाते हैं। माधव, कुछ इसके ऊपर बोल दो। सबसे पहले तो ये वायरस बहुत सीरियस है, इसे सब सेफ रहिए ना। जो भी इन्फेक्टेड हो या ना हो, मास्क पहनिए, साफ़ सफाई वो ज़रूर मेंटेन कीजिए। और अभी जो चल रहा है ये कोरोना वायरस, उसका वजह से हमारा ऊपर बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तो हमें नेपाली, चिंकी, चाइनीज़ ये सब के बोलता था, अभी तो कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस है बोल के कोई हम लोग को ऐसे टेम्पो भी नहीं बैठाएगा बोल रहे हैं, आइसक्रीम भी नहीं भेजेगा बोल रहे हैं, पानी भी नहीं भेज रहे हैं, और बहुत ख़राब लग रहा है वैसे तो। और यहाँ का जैसे हमको यही का लोकेलिटी, यहाँ तो 1 साल से अब एक साल होने वाला है, कहीं गया भी नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कोरोना, बच्चा लोग भी कोरोना कर। ये तो बहुत ख़राब चल रहा है अभी ना। तो हम चाहते हैं कि ऐसे मत बुलाओ, क्योंकि अभी देखो जो इंडिया में जो जहाँ इन्फेक्टेड है वो या फिर बाहर से जो क्या बोलते हैं, हाँ, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, उन्हीं से हो रहा है। और जो या फिर जो ऐसे कंट्री ऐसे ट्रैवल करते रहते उन लोगों से वही लेकर आ रहे हैं। फिर हम लोग तो कहीं गया नहीं बाहर। उसके बाद अभी देखा जाए तो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहाँ तो एक भी केस नहीं रिपोर्ट हुआ है अभी तक ना। तो फिर भी वही बुला रहे हैं, तो बहुत ख़राब लग रहा है। इसे जो भी हो, ये सब मज़ा के लिए, उतना मज़ा नहीं आ रहा है ना। अगर आप मज़ा के लिए कर रहे तो बस न्यूज़ देखो, वही जो सच है उसको करो, बस गुस्सा हम पे मत उतारिए। वही हम बोलना चाहते हैं। थैंक यू।